एक समय की बात है, एक मजबूत और साहसी जवान घोड़ा जंगल के पास नदी किनारे टहल रहा था। चलते चलते उसकी नजर नदी की धारा में बहते हुए एक छोटे बंदर के बच्चे पर पड़ी। बच्चा पानी में डूबने ही वाला था और मदद के लिए छटपटा रहा था। घोड़ा बिना देर किए आगे बढ़ा और अपनी लंबी पूंछ बंदर की ओर फैला दी। नन्हे बंदर ने घोड़े की पूंछ को मजबूती से पकड़ लिया। घोड़े ने पूरी ताकत लगाकर उसे पानी से बाहर खींच लिया। फिर वह बंदर के बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर उसके माता पिता तक पहुंचा दिया। अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर बंदर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सभी बंदरों ने घोड़े की प्रशंसा की और उसे अपना नायक मान लिया। इस घटना से घोड़े और बंदरों के बीच गहरी दोस्ती और विश्वास का रिश्ता बन गया। दरअसल वह घोड़ा पास के राज्य के राजा का वीर योद्धा घोड़ा था। कुछ समय बाद राजा और उसके शत्रुओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में घोड़े ने राजा की रक्षा करते हुए अद्भुत साहस दिखाया, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्भाग्य से राजा ने उसकी वफादारी भूलकर उसे नजरअंदाज कर दिया और त्याग दिया। दुखी और घायल घोड़ा जंगल में चला गया और एक बड़े पेड़ के नीचे लेटकर ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा करने लगा। दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती गई, घाव और भी गंभीर हो गया। तभी संयोग से वही बंदरों का समूह वहां पहुंचा, अपने मित्र की हालत देखकर स्तब्ध रह गया और उसकी मदद के लिए आगे आया। घायल घोड़े को देखकर बंदरों का समूह बहुत दुखी हुआ। वे उसकी पूरी देखभाल करते रहे, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे ठीक नहीं कर पाए। अंत में बंदरों ने जंगल से एक समझदार भालू डॉक्टर को बुलाया। भालू ने उसका इलाज शुरू किया। पूरे 7 दिनों के इलाज के बाद घोड़ा पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गया। ठीक होने के बाद घोड़े ने अपने साथ हुए अत्याचार और राजा के गलत व्यवहार की पूरी कहानी बंदरों को सुनाई। सारी बात सुनकर बंदरों का दल बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने राजा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। एक रात सभी बंदर चुपचाप मिलकर राजा के महल में पहुंचे और बड़ी चालाकी से घोड़ों के अस्तबल में घुस गए। वहां उन्होंने सभी घोड़ों को उस युवा घोड़े के साथ हुई घटना बताई और कहा, अब राजा का साथ मत दो। फिर बंदरों ने घोड़ों की रस्सियों की गांठ खोल दी। सभी घोड़े आजाद होकर जंगल की ओर दौड़ पड़े। बंदरों की योजना सफल हो गई। राजा ने जब अपने घोड़ों को भागते हुए देखा तो वह बुरी तरह घबरा गया और उसे अपनी गलती का असली सबक मिल गया।